हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज और स्वागत है आपका करंट अफेयर वाली क्लास में, जो कि हम लोग रोज़ सुबह 6 बजे कवर करते हैं। लेकिन किसी कारणवश आज सुबह 6 बजे अपलोड नहीं हो पाई है और ये सेशन रात के 9 बजे हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं मई 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक का करंट अफेयर, मार्च 2022 तक का करंट अफेयर। इसमें हम पूरा एक साल का रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस करंट अफेयर में क्या है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ट्विटर के अंदर 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी? पराग अग्रवाल, एंटी जेसी, एलन मस्क या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह खरीदा है एलन मस्क ने, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। और पराग अग्रवाल कौन है? तो यह ट्विटर के सीईओ हैं। ट्विटर के सीईओ हैं कौन? पराग अग्रवाल। और जो एंटी जेसी हैं ये अमेजन की सीईओ हैं, अमेजन की सीईओ हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे चमेली देवी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? नीतू सिंह, आरिफा जौहरी, नामिता गोखले या फिर रितिका सिंह? तो चमेली देवी जो पुरस्कार है यह किस लिए दिया गया है? तो यह दिया गया पत्रकारिता के क्षेत्र में। और 2021 का किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है आरिफा जौहरी को, जो कि मुंबई की पत्रकार हैं, इनको मिला है। नीतू सिंह को 2020 के लिए मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2020 का चमेली देवी पुरस्कार किसको मिला है? नीतू सिंह को। और 2021 का आरिफा जौहरी को मिला है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व कौन सा है? सरहुल, थाईपुसम, चेरी ब्लाजम या फिर बथुकम्बा? तो जो आदिवासी समाज है इसका जो प्राकृतिक पर्व है वह है सरहुल। और अब देखते हैं इन तीनों का संबंध कहाँ से है। जो थाईपुसम है, थाईपुसम का संबंध कहाँ से है? तो इसका जो संबंध है तमिलनाडु से है, थाईपुसम तमिलनाडु। चेरी ब्लाजम, और चेरी ब्लाजम का संबंध जो है, इसका संबंध कहाँ से है? शिलांग से है। चेरी ब्लाजम का संबंध कहाँ से? शिलांग से है। और जो बथुकम्बा है, बथुकम्बा का संबंध ये तेलंगाना से है। ये भी ध्यान रखना है। सरहुल त्यौहार आदिवासी समाज का प्राकृतिक पर्व है। थाईपुसम तमिलनाडु का है। चेरी ब्लाजम शिलांग का है, यानी कि मेघालय। और बथुकम्बा कहाँ का है? तो यह तेलंगाना का। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? वी यूजून, फाल्गुनी नायर, कृतिका अय्यर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये है वी यूजून, जो कि वुमेन में सबसे नंबर 1 पे हैं। और जो फाल्गुनी नायर हैं ये इंडिया की हैं और ये 10वें नंबर पर हैं। ठीक है, तो भी आपको ध्यान रखना है। फाल्गुनी नायर ये इंडिया की हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस राज्य से शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? तो यह कहाँ पर शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान है क्या है? सीएम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो यह शिवराज सिंह चौहान। इसका जो उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उद्यम लगाने के लिए पैसा। और यदि आप 18 से 40 वर्ष के हैं और 12वीं पास हैं, 18 से 40 वर्ष के हैं और आप 12वीं पास हैं, तो यह जो है योजना आपके लिए है। और इसमें कितना 1 से 50 लाख का विनिर्माण है, जिसके लिए आपको पैसा मिलेगा उद्यम लगाने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 अप्रैल 2022 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ? यूक्रेन, रूस, चीन? तो ये आपको पता है कि रूस और यूक्रेन विवाद चल रहा है, तो इसी को लेकर के रूस के लिए यह प्रस्ताव पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन। अभी हमें ध्यान रखना है इसमें कि इसमें भारत की भागीदारी क्या है। तो भारत की भागीदारी किसी भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि भारत कहता है कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के भी पक्ष में नहीं हैं। भारत में सभी मंदिरों का लाइव दर्शन करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? टेम्पल 350, टेम्पल 360, ऐप दर्शन करो ऐप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत के जो प्रमुख मंदिर हैं उनका लाइव प्रसारण या फिर दर्शन करने के लिए 360 डिग्री यानी कि टेम्पल 360 डिग्री नाम से ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे कि आप घर बैठे मंदिरों का लाइव दर्शन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं कि जो है अगला क्वेश्चन की।
तो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पशुपालन और डेयरी विभाग में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखना है, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, यह किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर झारखंड? तो यह कहाँ शुरू किया गया? यह शुरू किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम हैं पुष्कर धामी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और ये इसका उद्देश्य क्या है? पशु स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण का समुचित विकास करना है। पशु स्वस्थ रहेंगे, मनुष्य स्वस्थ रहेंगे तो प्रकृति का विकास होगा, जिससे कि यही इसका मूल उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 4 अप्रैल 2022 को 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए पेट सवाल है। किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर रामदरस मिश्र, शरण कुमार लिम्बाले, शरद पगारे या फिर फ्रांसिस कैरे? तो यह किसको दिया गया है? यह दिया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। और एक बात और है कि इनका जो संबंध है, यह गोरखपुर के निवासी हैं, यानी कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के ये निवासी हैं और इनको मिला है सरस्वती सम्मान 2021, इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है खास करके यूपी एग्जाम के लिए। और इनकी जो उपन्यास है मैं तो यहाँ हूँ के लिए इनको मिला है, यानी कि मैं तो यहाँ हूँ, इसका ध्यान रखना है, मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई है 1991 से, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई है। और बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको दिया जाता है। 10 लाख का धनराशि इसमें इसको मिलता है। अब बात करते हैं 2020 का जो सरस्वती सम्मान है, ये किसको मिला? यह मिला था शरण कुमार लिम्बाले को। इनको मिला था 2020 का सरस्वती सम्मान, किसके लिए? सनातन उपन्यास के लिए। और शरद पगार को क्या मिला है? तो इनको मिला 30वां व्यास सम्मान, जो कि पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए मिला इनको। तो यह क्वेश्चन अपने आप में 3 से 4 क्वेश्चन को समेटे हुआ है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 14 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो है इस बार इसकी थीम क्या है? तो इस बार इसकी थीम है 2022 की जो थीम है, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। आवर प्लेनेट आवर हेल्थ इस बार की इसको थीम है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, थीम भी पूछ सकता है। और अब बात करते हैं कि 5 अप्रैल को, तो 5 अप्रैल में आता है समुद्री दिवस, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, इसको इस दिन मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या है? तो 22 अप्रैल को है विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस है। 22 अप्रैल क्या है? पृथ्वी दिवस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन यह पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर फ़ायदा होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और हम आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो, जिससे कि आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिले और आपके सपने साकार हों, ताकि आपके परिवार की खुशी बरकरार रहे। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।